Hello everyone, welcome to MDC Learning, Standard SY BCom, and our today's topic is final account. Girls, consider this is the last problem of final accounts related to admission of a partner. Girls, जितने भी क्वेश्चंस अब तक मैंने कराए हैं सिर्फ आपको उतने ही क्वेश्चंस करने हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू आस्क यू in your examination also. Here is a question, please go through. Krishna was carrying on the business as a wholesaler businessman. ठीक है, कृष्णा है कोई जो एक होलसेलर बिजनेसमैन है. He closes his books of accounts by 31st March every year. Every year 31st March he is going to close his books of account. Arjun was his manager on a monthly salary of rupees 2000 till 30 December. यानी 30 सितंबर तक. मतलब जब उसका देखो बुक्स ऑफ अकाउंट से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली 31 मार्च अगर क्लोजिंग ईयर है तो 1 अप्रैल बुक्स ऑफ अकाउंट के ओपन होने का ईयर होगा. क्लियर? सो कृष्णा जो एक होलसेलर बिजनेसमैन है और उसका मैनेजर है अर्जुन. उसको मंथली सैलरी 2000 रुपीज पे कृष्णा ने अपने बिजनेस में रखा है. कब तक के लिए? 30 सितंबर के लिए. और उसके बाद फिर गर्ल्स देखो क्या हो गया. एंड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2016 यानी 1 अक्टूबर 2016 से इट वॉज एग्रीड दैट ही विल बी एडमिटेड एज अ पार्टनर विथ 2/3 शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस विदाउट एनी सैलरी. ओके, यानी यहाँ पे उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, बट 1 अक्टूबर 2016 से लेकर के 31 मार्च 2016 तक वो अर्जुन जो है वो कृष्णा का एज अ पार्टनर वर्क करेगा. ठीक है ना? यानी ये पहले एक सोल ट्रेडर का बिजनेस था और ये सोल ट्रेडर का बिजनेस एक नए पर्सन के आ जाने से पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट हो गया. ठीक है ना? सो अगेन यहाँ पे हम लोग वही सेम कॉलमनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. It was agreed that he will be admitted as a partner with 1/3 share in the profit and loss without any salary. यानी being a manager he is getting the salary of 2000, right? तो वो जो 2000 की उसको सैलरी मिल रही थी, मंथली सैलरी 2000 की, अब उसको वो सैलरी नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद से वो बंदा क्या बन गया? वो कृष्णा का पार्टनर बन गया. ठीक है ना? सो कृष्णा का पार्टनर बन गया, मतलब अब उसको सैलरी देने की जरूरत नहीं है. The books of the firm yield the following trial balance at the end of the year 31st March 2017. यानी यहाँ पे अगर मुझे एडमिशन किया है हमने और यहाँ पे अगर मेरे को ना बाइफर्केशन करना हो, अब बोलोगे कैसा बाइफर्केशन करना हो? यहाँ पे अगर मुझे बाइफर्केशन करना हो कि ना टाइम रेशियो क्या होगा, ठीक है, टाइम क्या होगा, तो टाइम रेशियो में मेरे पास डेट कौन सी आएगी मालूम है? 1/4/2016 से लेकर के 1/4/2016 से लेकर के डेट आ जाएगी कौन सी? 30th सितंबर. गर्ल्स टाइम रेशियो पे थी मैं, यहाँ पे गलती से स्क्रॉल हो गया. ओके, सो 1/4 ओके 1/4/2016 से लेकर के कब तक था वो? 30th सितंबर. यानी यहाँ पे टाइप करेंगे हम टाइम रेशियो में, यहाँ पे हम टाइप करेंगे 30th सितंबर. 30th सितंबर का मंथ इज 9th मंथ. 30th सितंबर 2016 तक. ओके गर्ल्स देख लो यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है ना? फर्स्ट डेट ले लो, 1 अक्टूबर ले लो, 30th सितंबर ले लो, वन एंड द सेम. ओके, एंड देन वो आपका प्री पीरियड हो जाएगा, यानी उसको वो 6 मंथ का आपका प्री पीरियड है, प्री एडमिशन पीरियड. उसको आप लिख सकते हो प्री एडमिशन पीरियड. ठीक है, प्री एडमिशन पीरियड. ओके, और उसके बाद फिर पोस्ट एडमिशन पीरियड कौन सा होगा? पोस्ट एडमिशन पीरियड ऑफ कोर्स एडमिशन के बाद वाला पीरियड. सी गर्ल्स 1/10/2016 से लेकर के 31st मार्च 2017 अगला 6 महीना इज द पोस्ट एडमिशन पीरियड. सो यू गॉट प्री एंड पोस्ट का वैल्यू. यस ऑफ कोर्स यू गॉट प्री एंड पोस्ट का वैल्यू. ठीक है ना?
यानी जो हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करके प्रिपेयर करने वाले हैं उसमें 6 महीने का एक पीरियड होगा और 6 महीने का दूसरा पीरियड होगा. So our time ratio will be obviously 1:1 का आपका टाइम रेशियो हो जाएगा, है ना, प्री एडमिशन पीरियड एंड पोस्ट एडमिशन पीरियड के हिसाब से. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज go back to the question. नेक्स्ट इज ओके, उसकी सैलरी अपने को 30 सितंबर तक देनी है, यानी प्री पीरियड में मेजर सैलरी विल गो इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल और इन दी बैलेंस शीट. और एल्स एडजस्टमेंट्स नीचे जो दिए हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दिए हैं, इन सब का दो इफेक्ट होता है. सो हियर वी गो कृष्णाज ड्राइंग एंड कैपिटल अकाउंट्स. ऑब्वियसली डेबिट साइड पे ड्राइंग दिया होगा, क्रेडिट साइड पे कैपिटल दिया होगा. सो कृष्णा का यहाँ पे अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है. कृष्णा का ड्राइंग विल गो टू द कृष्णा के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे एंड कृष्णा का कैपिटल विल मूव टू द कृष्णा का कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे. परचेजेस एंड सेल्स, ऑब्वियसली डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिंग डेबिट, purchases, trading credit, sales, debtors and creditors, obviously your assets and liability, all the assets are having debit balance, so debtors will include in the debit side and creditors will include in the credit side. Furniture and fittings will be your assets, motor car consider your assets, stock is considering your assets, bank assets, cash assets, salary is profit and loss account debit side. Obviously we are going to distribute the each and every item of profit and loss account in their respective time ratio, that is 1:1, which we just now calculate. Advertising and selling expenses, obviously profit and loss account debit side. Professional charges, once again P&L debit, rent will be P&L debit. Prepaid rent, the rent which is already paid, moved or directly in the assets ka column. Bills receivable is always assets, bills payable is always be your liability. So following is the additional information is available. Girls, additional information का मतलब क्या होता है, यानी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और हर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की दो इफेक्ट होगी. ओके, परचेज वेयर 1000 अप टू 38 सितंबर. गर्ल्स, यहाँ पे परचेजेस को भी उसने सेग्रीगेट करके दिया है. सेग्रीगेट करके दिया है का मतलब समझ में आ रहा है, यानी परचेजेस जो है वो आपको प्री पीरियड में अलग लिखना है और पोस्ट पीरियड में लिखना है. तो हाउ मच इज द टोटल परचेजेस? टोटल परचेजेस 2,10,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months of the year where 1,10,000, मतलब टोटल सेल्स इज 3,30,000, यानी आपको प्री पीरियड में 3,30,000 में से 1,10,000 लिखना है, तो बचा हुआ 2,10,000 कहाँ चला जाएगा? Yes, post period में जाएगा. Stock on 30th September 2016 and as on 31st March 2017 was 50,000 and 20,000 respectively. मतलब ये प्री पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक है, ये पोस्ट पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक है. चलो, सो प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक है. सी दिस इज ओनली द एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो इसका दो इफेक्ट जाने का क्वेश्चन ही नहीं होता. ओके, सो हियर वी हैव क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियसली you got two effects, ठीक है ना. तो यहाँ पे they were not going to ask us to prepare the balance sheet. balance sheet बनाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में. Here only you are required to prepare trading, profit and loss account in columnar format. So here we just have to show the columnar information. So no need to prepare a separate format for that, like a separate balance sheet for that. You just have to do some adjustments in your trading account and profit and loss account by making the trading and profit and loss account in a columnar format. columnar format बोल दिया मतलब इसका क्या, यानी प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड वाले कॉलम्स बनाने हैं. इट्स वेरी मच सिंपल गर्ल्स. देन द नेक्स्ट वन इज, सो ये आपके प्री पीरियड में आ जाएगा 50,000, 20,000 पोस्ट पीरियड में आ जाएगा. फर्नीचर एंड फिटिंग आर टू बी डिप्रिशिएटेड एट 10% एंड मोटर कार इज एट 20%. सो हियर यू गो, फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर डिप्रिसिएशन लगाओगे और फिर आपके मोटर कार के ऊपर डिप्रिसिएशन लगाओगे. दोनों भी डिप्रिशिएटेड वैल्यू आपको माइनस करनी है. एंड देन सेकेंड इफेक्ट यू हैव टू गिव इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट debit side. Obviously you have to do this thing in your working notes so that you can give second effect in your profit and loss account. No need to prepare the
balance sheet. If you are likely to prepare the balance sheet, you have to prepare that balance sheet in the as in working note, so that you can do these questions easily. Like यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेप्रिसिएशन, मोटर कार का डेप्रिसिएशन, या तो आप वर्किंग नोट में फाइंड आउट कर लो, फिर अलग से अगर ने बना रखा है तो इट्स ओके, फ्रॉम 1 December 2016. सो गर्ल्स, यहाँ पे इसका वर्किंग नोट सेपरेटली नीचे बनाया है मैंने. We can see that further. Then you are required to prepare the trading profit and loss account in the columnar format. So rent वाला calculation वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी. See here, calculation is this much. Like ये प्री पीरियड का सेल, ये पोस्ट पीरियड का सेल. तो जब अगर प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो वंस अगेन यू गॉट दिस सेल्स रेशियो. और सेल्स रेशियो का हम क्या करते हैं बच्चे? सेल्स रेशियो को हम यूज करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के कैलकुलेशन में. जब कभी आपको ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना हो तो यू कैन यूज दिस सेल्स रेशियो ऑफ कॉस्ट. सो नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ द सैलरी. अब सैलरी का कैलकुलेशन करना है. सैलरी का कैलकुलेशन करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ऊपर वाली सैलरी. टोटल सैलरी इज गिविंग 15,000. आउट ऑफ द टोटल 15,000, वो जो मैनेजर को अपन पता है सितंबर मंथ तक सैलरी दे रहे थे, हाँ यस वही वाला. यानी गिनना चालू करो. मार्च अप्रैल में मार्च से स्टार्ट करोगे, अप्रैल से स्टार्ट करोगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है ना. क्योंकि 31 मार्च क्लोजिंग होता है तो 1 अप्रैल विल बी द ओपनिंग पीरियड. तो 1 अप्रैल से लेकर के सितंबर मंथ तक ये जो आपने किया, मैनेजर की सैलरी को दिया, सो दैट सैलरी विल बी डिडक्टेड. वो हम लोग डिडक्ट कर लेंगे 12,000 रुपीज, है ना, क्योंकि वो मैनेजर की सैलरी थी. वी हैव टू शो इट सेपरेटली. So here it's 12,000. So other salary will be 3,000, and that other salary will be distributed in the time ratio, that is 1:1. यानी प्री एडमिशन पीरियड में आएगा आधा और आधा पोस्ट एडमिशन पीरियड में आएगा. Now next is calculation of rent. कैलकुलेशन ऑफ रेंट देखो, यहाँ पे रेंट बोला है ना 450 पर मंथ अप टू 30th November in 2016 was increased to 600 per month from 1st December 2016. So here you go, 1 अप्रैल 2016 से लेके 30th September 2016 तक. ये दो डेट के बीच में 1 अप्रैल क्यों बोला मैंने? ओपनिंग डेट है ना. ओपनिंग डेट यानी कि ये 6 महीने में हाउ मच सैलरी यू हैव पेड? 450 मल्टीप्लाई बाय 6. 6 महीना पे आपने टोटल 2,700 का रेंट यू आर पेइंग इन प्री पीरियड. एंड इन द पोस्ट पीरियड यू आर पेइंग फ्रॉम 1 October to 31st March. Other 6 months you are paying how much? 600 rupees. ठीक है ना. यहाँ पे नवंबर तक हमने वापस से 450 पे किया, ठीक है. एंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर से लेके मार्च वी आर पेइंग 600 रुपीज. ओके, सो 450 का कैलकुलेशन एक बार प्री पीरियड के लिए यानी 2,700 प्री पीरियड में आएगा और पोस्ट पीरियड में आएगा 3,300. ओके गर्ल्स, let us see the calculations. I have prepared the accounts for you. Here you go. Please write down the question in your notebook so that you will be finding it very much easy while solving the questions. अब बहुत easy हो जाएगा ये question solve करने के लिए. So girls, please find out the solution. Here is the solution. As you know, I already explained you the question. मैंने आपको बोला कौन सी चीज कहाँ पर जाएगी, ठीक है ना. सो आप क्वेश्चन को अपनी बुक में लिखेंगे, उसके बाद ईच एंड एवरी आइटम सामने उसका अमाउंट लिखो, जैसे हम क्लासरूम में सॉल्व करते हैं. गर्ल्स, जितनी भी आइटम्स आपके पास आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ जाएंगे वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, लिख के दिखाना है, ठीक है, कि वो ट्रेडिंग डेबिट में जा रहा है या ट्रेडिंग क्रेडिट में जा रहा है. फॉर ईच एंड एवरी आइटम यू हैव टू राइट देयर स्पेसिफिक प्लेस. ओके, वो लिखने के बाद फिर नीचे के एडजस्टमेंट्स पढ़ोगे और उसके बाद फिर जाके ये सोल्यूशन करना स्टार्ट करोगे. गर्ल्स, सोल्यूशन में ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. दे डिमांड ओनली द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द कॉलमनर फॉर्मेट. सो हियर द मैनर हाउ वी आर मेकिंग them into the columnar format. I already told you columnar format क्या होता है. यहाँ पे जो अमाउंट का कॉलम होता है वो दो सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, यानी प्री एडमिशन
अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है तो प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन हो जाएगा। अगर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है तो प्री रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट होने के पहले का टाइम और रिटायरमेंट होने के बाद का टाइम, ऐसे बोल के फिर आपके पास दो कॉलम्स हो जाते हैं। यानी हर इक्वेशन के लिए आपके पास यहाँ कॉलम को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ईच एंड एवरी आइटम इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इन टू डिफरेंट कॉलम। आप उसको ऐसे टाइम रेशियो का नाम दे सकते हो। सो ओपनिंग स्टॉक अपने को रेडीमेड दिया था, ठीक है ना, रेडीमेड बोल के दिया था कि आपके पास पहले कितना स्टॉक था और बाद में कितना स्टॉक आया। तो 30,000 50,000 रिस्पेक्टिवली वी आर गोइंग टू राइट। ऑब्वियसली परचेजेस का भी आपको नीचे मैंने पढ़ के दिखाया था, एडजस्टमेंट में था, यहाँ पे देखो, ठीक है ना। स्टॉक दे रखा है आपके पास एज ऑन 1/4/2016 30,000, ठीक है ना। और फिर उसके बाद टोटल स्टॉक 30,000 को हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा। किस में लिखा, देखो, ओपनिंग स्टॉक 30,000 एंड देन ये क्लोजिंग स्टॉक अक्टूबर टू मार्च का कहाँ पे आया, कहाँ से आया, इधर से आया, है ना। जो पीछे का क्लोजिंग होता है वही अगले की ओपनिंग होती है। तो अगर अप्रैल से सितंबर मंथ में मेरा ओपनिंग स्टॉक 30,000 था, मेरा परचेजेस ये था, ठीक है ना, और फिर अप्रैल टू सितंबर में मेरा सेल्स 1,10,000 था, मेरा क्लोजिंग स्टॉक 50,000 था, तो सेम अक्टूबर से मार्च में मेरा क्लोजिंग स्टॉक ही मेरा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। सो हियर इट इज 50,000 which comes from the last कैलकुलेशन, अगले टाइम के कैलकुलेशन से आया। आप अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर पढ़ोगे ना 3, तो भी आपको समझ में आएगा कि स्टॉक एज ऑन 30 सितंबर 2016 एंड 31 मार्च 2017 वाज 50,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब 30 सितंबर को आपका स्टॉक था 50,000, यानी 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को जब अगला महीना आया होगा, जहाँ पे आपने पोस्ट एडमिशन पीरियड के कैलकुलेशंस करने शुरू किए होंगे, तब आपके पास ओपनिंग स्टॉक के नाम पे 50,000 यूनिट्स अमाउंट था, ठीक है ना। प्लीज ये बात को आप भूलिएगा नहीं, एग्जाम में भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट को भी कॉलमनर फॉर्मेट दे दिया जाएगा। सो हियर यू गो, देयर इज अ सेल्स टू फाइंड आउट द सेल्स रेशियो। ऑब्वियसली सेल्स भी अपने को स्प्लिट करके दिया है, क्लोजिंग स्टॉक स्प्लिट करके दिया है, हम ऐसे ही लिखेंगे। तो अगर आपके पास 2 पीरियड है तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, 30,000 और 80,000। ऑब्वियसली दोनों ग्रॉस प्रॉफिट एज इट इज फ्रॉम लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे चला जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 एंड 80,000। एंड द नेक्स्ट इज मैनेजर का सैलरी, यू हैव टू राइट 12,000 एंड 1,500। ऑब्वियसली वो 12,000 जो हमने कैलकुलेट किया अभी देखो यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन में मैनेजर का सैलरी 15,000 एज इट इज वी आर राइटिंग and above मैनेजर का सैलरी, एंड मैनेजर इज देयर ओनली फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर। अर्जुन ही उसका मैनेजर था जिसको बाद में उसने अपना पार्टनर बना लिया। तो जब तक वो मैनेजर था तब तक आपने उसको सैलरी दी थी ना, तो तब तक की वैल्यू को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, दैट इज 12,000 रुपीज। एंड अदर सैलरी इज 3,000 विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्री एंड पोस्ट का कॉलम, दैट इज 1,500 एंड 1,500. Advertising and selling expenses is once again distributed in the sales ratio, because this advertising and selling expenses is the expenditure related to sales. तो हम लोग इसको sales ratio में distribute करेंगे। Your sales ratio will be, just now we have calculated our sales ratio। अगर प्री पीरियड में 1,10,000 आप किया और फिर पोस्ट पीरियड में 2,20,000, यानी एग्जैक्टली उसका डबल किया, तो आपका सेल्स रेशियो भी पहले सिंगल और दूसरे पीरियड में डबल हो जाएगा। सो टोटल जो हमारे पास 33,000 का एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स एक्सपेंडिचर है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्री एंड पोस्ट का कॉलम इन द सेल्स रेशियो, दैट इज 11,000 एंड 22,000. प्रोफेशनल चार्जेस, सी वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इक्वली. रेंट, जस्ट नाउ वी हैव गॉट द कैलकुलेशन ऑफ रेंट. सी हियर, रेंट आपने कैसे कैसे रेंट दिया, यानी पहले 6 महीने का रेंट 2,700, फिर अगले 2 महीने का रेंट भी सेम, यानी अक्टूबर नवंबर से लेकर के 450 एज इट इज। दिसंबर और मार्च के लिए 600 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 2,400, यानी टोटल रेंट ऑफ पोस्ट पीरियड इज 3,300 which we already done. Then there is a number of depreciation, obviously furniture fittings and motor car. जो भी फर्नीचर फिटिंग्स और मोटर कार की वैल्यू है, यानी यहाँ पे देखो
आपका फर्नीचर एंड फिटिंग्स विल बी 9000, मोटर कार विल बी 15000. सो 9000 और 9000 पे डिप्रिशिएशन करोगे 900 आ जा, 15000 पे 20% डिप्रिशिएट करना है तो 20 depreciation will be 3000. So it is going to be distributed among the same, हाफ हाफ कैलकुलेट करना पड़ेगा. 900 डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो 450 रेस्पेक्टिवली चला जाएगा. मोटर कार को भी डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो 1500 रेस्पेक्टिवली चला जाएगा. सो नाउ दिस इज द टाइम टू क्लोज आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब P&L अकाउंट को क्लोज करने की बारी है. देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट एज इट इज 80,000 यू हैव टू राइट. यहाँ पे सिर्फ 30,000 है और ये साइड पे देखो ज्यादा आइटम्स है. 12,000 प्लस 1500 प्लस 11,000 प्लस 1200 प्लस 2,700 प्लस 450 प्लस 1500. टोटल आइटम टोटल वैल्यू इज 30,350. सो अप्रैल टू सितंबर यानी प्री पीरियड में व्हेन देयर इज ओनली वन पर्सन, सोल ट्रेडर का बिजनेस था, सिर्फ कृष्णा का बिजनेस था, तो कृष्णा के लिए वो वैल्यू थी लॉस, है ना. तो वहां पे नेट लॉस इट इज ओनली बिलोंग्स टू कृष्णा ऑफ ₹350. एंड वाई क्लोजिंग द पोस्ट एडिशन पीरियड यानी अर्जुन के आने के बाद का पीरियड जब हमने क्लोज किया तो क्रेडिट साइड पे 80,000 था, सेम 80,000 यहाँ पे लिखा एंड वी गॉट द नेट प्रॉफिट एंड दैट नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग कृष्णा एंड अर्जुन बिटवीन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ऑब्वियसली यहाँ पे अपने को बैलेंस शीट के बारे में कुछ नहीं पूछा है तो बैलेंस शीट करने की जरूरत भी नहीं है. गर्ल्स यहाँ पे सिर्फ आपको नॉर्मल सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो भी कॉलमनर फॉर्मेट में. गर्ल्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी 20 मार्क के लिए पूछते हैं. प्लीज प्रिपेयर विद ऑल दिस क्वेश्चंस. Please write down the question in your notebook and send it to me in personal. So that ये क्या होगा मालूम है, ये रिकॉर्ड मेंटेन होगा. यहाँ पे जितनी भी बार मैं आपको बोलती हूँ कि आप प्लीज इसे लिखिए और लिख के मुझे पर्सनल में भेजिए, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू मेक योर रिकॉर्ड्स. सो दैट देखो लॉकडाउन बहुत ज्यादा टाइम पीरियड तक चलने वाला नहीं है. नो डाउट अगले आने वाले 1 महीने में ये बंद भी हो जाएगा, है ना. एवरीथिंग कम्स टू नॉर्मल, सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी. दैट टाइम once you are there in the college, जब आप मेरे साथ कॉलेज में आओगे और हम फेस टू फेस होंगे, that time I'm not going to solve all this question on a board because मेरे पास उतना सारा टाइम ही नहीं रहेगा. इनफैक्ट आपके पास भी उतना सारा टाइम नहीं रहेगा टू प्रिपेयर बिकॉज एग्जाम्स आर देयर, है ना. एग्जाम्स भी रहेंगी. सो अभी आपके पास टाइम है, अभी आप पूरा टाइम घर पे हो. सो प्लीज प्रैक्टिस अ लॉट. आपको ये क्वेश्चंस मैंने ई टेक्स्ट बुक में से करवाया है. प्लीज इस क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करिए सो दैट यू कैन गेट योर प्रॉपर आंसर. और उसके अलावा फिर ये करने के बाद आप मुझे रिवर्ट करेंगे यानी लिख करके देंगे. एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, सो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम इन माई पर्सनल नंबर. कुछ भी रिलेटेड आपको हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ये वैल्यूज कहाँ पर जाएंगी. हम सिर्फ यहाँ पे 2 चीजें इंक्लूड करेंगे गर्ल्स. कौन सी 3 चीजें इंक्लूड करेंगे. देखो टोटल फाइनल अकाउंट्स आपका है ना 12th स्टैंडर्ड में भी एडमिन था, डेथ था और नॉर्मल एक पार्टनरशिप फाइनल थी. यहाँ पर भी गर्ल्स आपके पास यही 4 चीजें हैं. बट out of all 4 things we are including only 3 things and out of 3 things you have to prepare any 2 very well. कोई भी 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी. कौन सी 2 चीजें. लाइक मैं आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सिखाऊंगी फाइनल अकाउंट्स का. सिंपल प्रॉब्लम सिखाया मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स का. अब मैं आपको एक क्वेश्चन रिटायरमेंट के बेसिस भी सिखाने वाली हूँ, ठीक है ना. सो बेसिकली आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे, दोनों में आपके पास चॉइस होगी. दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करने के लिए आएगा इन 100 मार्क पेपर. तो यू हैव टू अटेम्प्ट इधर सिंपल प्रॉब्लम ऑफ फाइनल अकाउंट्स और दिस कॉलमनर फॉर्मेट का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. गर्ल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस इसकी करिए और आपके पास कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो यू कैन कॉल मी इन पर्सनल. थैंक यू.